भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान गूकलैंड से जाने की तैयारी शुरू करता है, लेकिन तभी एल्डर टांगजोन उससे कहता है कि बस एक रात के लिए यहाँ पर ठहर जाओ। तो अब ऐसे नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हाँ गाइस, जान और यूनर चुम्मा चाटी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, वो भी गुयोन के द्वारा। और इसके अलावा यूनर काइलिन के बारे में भी जानने वाली है और उसका क्या रिएक्शन होगा वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए यूनर और जान एक बैम्बो हाउस में बैठे होते हैं। तो जान यूनर से कहने लगता है, यूनर एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। और जान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तो जान के वर्ड सुनकर यूनर जान की तरफ देखते वो एक्साइटेड थी कि जान क्या कहने वाला है, लेकिन फिर वो पूछते हैं क्या ये मैटर काइलिन के रिलेटेड है। तो जब यूनर ये कहती है तो जान की बॉडी हिलने लगते है। तो जान शौक होकर कहता है तुम इस मैटर के बारे में कैसे जानती हो। तो यूनर जान से कहती है टर्की कही कि ये मत समझो कि तुम कांड वांड करते रहोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे बारे में हर लम्हा चिंता करती रहती हूँ कि कहीं तुम्हारे दूसरे औरतों के साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मेरे ऐसे लोग हैं गूकलैंड में जिनको मैंने स्पेशली तेरे पीछे लगा दिया है और तुम्हारे बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मुझे टाइम टू टाइम मिलती रहती है और काइलिन भी इसमें शामिल है। तो ये सुनने के बाद जान बेचारा एकदम हेल्पलेस हो चुका था और वो एक मूर्ति बन के यूनर के साइड पे बैठा हुआ था। तो यूनर जान से मजीद बोलती है, जब मुझे पता चला मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन मैं तुम्हें भूलने के काबिल नहीं बन सकी। जब से मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ तो अल्टीमेटली मुझे सफर करना होगा, लेकिन मैं तुझे भी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ये कहने के बाद यूनर जान की सीने से चिपक जाती है और उसके सीने को अपने दांतों से काटने लगती है, जिस वजह से जान को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। चीटिंग का यही रिजल्ट होता है और यूनर जान पे बिल्कुल रहम नहीं कर रही थी और बहुत देर तक उसको काटती रहती है। और जान की बॉडी की द्विकी भी सरप्राइज हो जाती है और आखिरकार यूनर ठीक हो जाती है और वो जान से कहती है मैं अब देखती हूँ कि फ्यूचर में भी तुम इस तरह टर्की रहोगी या फिर नहीं। और मूनलाइट के नीचे यूनर बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। तो जान यूनर के आंखों में देखने लगता है, यूनर के सर को पकड़कर उसको किस करने लगता है। तो यूनर का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और जान और यूनर दोनों लस्ट फील करते हैं। और जान जिसका हाथ यूनर के वेस्ट पर था वो कई और डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, मगर भाई लोग शायद ऑफिशियल में ऐसा कुछ भी देखने को ना मिले। तो जान और यूनर जो कि एक दूसरे के साथ चिपे हुए थे, तभी वहाँ पर एक एल्डर आवाज की खांसी सुनाई देती है। तो ये आवाज सुनकर जान और यूनर को बिजली का झटका लग जाता है और वो दोनों तुरंत एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और वो दोनों उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ से वो आवाज आई थी। और वो एल्डर बंदा सरप्राइजिंगली गूकलैंड का हेड गुयोन होता है। तो गुयोन को देखकर यूनर का चेहरा बहुत ही ज्यादा रेड हो जाता है और वो जल्दी से बैम्बू हाउस के अंदर चली जाती है और जान एकदम अकेला रह जाता है। तो यूनर को भागता हुआ देखकर जान हेल्पलेसली हंसता है और वो शर्मा कर गुयोन की तरफ देखता है। तो गुयोन जान के एम्बेरस चेहरे को स्टडी करते हैं और फिर जान के पास आकर सीधा पूछते हैं तुम जाओजान के साथ मिल चुके होंगे है ना। तो जान मामूल से चौंका हुआ था और वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, फिर बोलने लगता है जी हाँ मैं उनसे मिल चुका हूँ। तो गुयोन कहने लगता है मैं तुम्हारी बॉडी में ब्लड लाइन सेंस कर पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जाओक्लैंड की आखिरी ब्लड लाइन है ये। और गुयोन मजीद बोलते हैं तुम्हें जाओक्लैंड का लास्ट ब्लड लाइन देना जाओजान के लिए काफी कठिन था, उसने अपने आप को बड़े खतरनाक स्टेट में दाखिल किया हुआ है तुझे ये ब्लड लाइन देने में। तो ये सुनते हुए जान खामोश था और उसे पता था कि हेवनली असल में एक जेल है जिसमें जाओजान और बाकी सोल बॉडीज कैद है और वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो जान गुयोन से इंक्वायरी करता है एल्डर गुयोन क्या उनको बचाने का कोई रास्ता है। तो गुयोन कहते हैं इवन कि मैं भी उसको नहीं बचा सकता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हेवनली को एक एलिट डाउडी ने बनाया था जिसका बहुत टाइम हो चुका है और अगर कोई हेवनली की नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है और जाओजान को एस्केप होने में मदद करता है तो उसको भी एक एलिट डाउडी होना चाहिए। तो गुयोन के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देखकर जान सेट फील करता है। तो फिर जान गुयोन से पूछता है क्या अभी के लिए इस धरती पे कोई डाउडी एग्जिस्ट करता है। तो गुयोन कहते हैं कौन जानता है, उस लेवल पर कोई शख्स खुद एक गॉड की तरह पूरी कॉन्टिनेंट में नजर रखता है, हर कोई उसकी नजर में शायद चेंटी की तरह हो। तो इसके बाद गुयोन जान से कहते हैं कल सुबह तुम्हारे जाने का सफर शुरू होने वाला है तो इसलिए बड़ा सावधान रहना। तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के साथ गूकलैंड के एल्डर्स तुम्हें तंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिन क्लैन के मैटर की वजह से यूनर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है। तो जान नोट करके बोलता है एल्डर गुयोन आपको क्या लगता है लिन रिलम में जो चेंजेस आई है ये मैन मेड है या फिर एक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है ये। तो गुयोन कहने लगता है हमें इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े ट्रबल को फेस कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये चेंजेस इंसानों की वजह से नहीं है। चाहे कुछ भी हो लिन क्लैन एट एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन है जिसका कॉन्टिनेंट में किसी भी पावरफुल फैक्शन के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है और इवन के हमारा गूकलैंड इनको ऐसे सिचुएशन में नहीं डाल सकता है। तो जान स्लोली पूछता है क्या ये हुन क्लैन हो सकता है। तो ये वर्ड सुनकर गुयोन चौंक जाते हैं और वो अपना सर शुक करके बोलते हैं हुन क्लैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर हुन क्लैन लिन क्लैन को ऐसे सिचुएशन में पुश करना चाहता है तो ये जरूर एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च करेगा। तो इसलिए ये नामुमकिन है कि हमारे गूकलैंड तक ये न्यूज नहीं आएंगे और मजीद है कि हुन क्लैन क्यों एक पावरफुल फैक्शन के साथ दुश्मनी बनाएगा वो भी बगैर किसी कारण के। और गुयोन मजीद बोलते हैं हम जानते हैं कि लिन क्लैन डिक्लाइन हो चुका है इन्हीं सालों में, लेकिन अभी भी ये एक ऐसा फैक्शन है जिसको अंडरस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये सुनकर जान नोट कर देते और उसके दिल में मजीद शक बढ़ जाती है अगर हुन क्लैन ने ऐसा नहीं किया तो फिर ये कौन हो सकता है या फिर ये एक नेचुरल डिजास्टर आ चुका है। तो गुयोन अपना हाथ वेव करके जान से बोलते हैं ठीक है ये बातें तुमसे अनरिलेटेड है, मेरे ख्याल से सच सामने आ जाएगा एक इन्वेस्टिगेशन के बाद। और इसके बाद गुयोन उस बैम्बो हाउस की तरफ देखते हैं जिसमें यूनर जा चुकी थी। तो गुयोन कहते हैं मजीद ये कि तुम्हें उस
मैटर को नहीं भूलना चाहिए जिसका तुमने मेरे साथ वादा किया था। यूनर की ब्लड लाइन हमारी गू क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लैन के ओल्ड फेलोज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इवन कि मैं कुछ भी नहीं कहूँ। तो ये सुनकर जान शर्मा जाता है और फिर वो स्माइल करके नोट कर देता है। तो गुयोन जान से कहता है ठीक है, टाइम बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें कल जाना भी है, इसलिए जल्दी से सो जाओ। ये सुनकर जान नोट कर देता है और इसके बाद गुयोन वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। तो गुयोन के चले जाने के बाद जान चैन का सांस लेता है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह की सीन को देखते हैं। तो जान और यूनर बैम्बो हाउस से निकल जाते हैं और वो दोनों एक माउंटेन की तरफ जाते हैं जहाँ पर बैटल शिप्स खड़े थे। तो वहाँ जाके जान बहुत सारे फेमिलियर चेहरों को देखता है जिसमें लिंक्यान, लिंगजू और गू क्लैन के यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये लोग अभी के लिए जान से काफी डरते थे क्योंकि 8 स्टार डाउजन पीक मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अगर वो एरोगेंट एक्ट करते हैं तो जान उनकी खूब टुकाई लगा देगा। और गू क्लैन के यंगर जनरेशन में अब यूनर ही है जो जान के साथ फाइट कर सकती है और शायद गुकियान भी। तो जान डिटेक्ट करता है कि कोई बंदा उसको घूर रहा है तो उसकी तरफ देखकर वो गुयाओ होता है। तो जब गुयाओ जान को देखता है तो वो स्माइल करके नोट कर देता है। तो जान भी नोट कर देता है और बदले में स्माइल करता है। तो जब काफी लोग जमा हो जाते हैं तो बैटल शिप से एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था लोग अब गुरिलम से बाहर सेंड किए जाएंगे। तो जान यूनर को गुड बाय बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर कोई बंदा जान का नाम पुकारता है और वो बंदा याओ क्लैन का याओ जिंगजी होता है। तो इसे देखकर जान बोलता है क्या कुछ खास बात है क्या। तो तभी याओ जिंगजी अपने स्टोरी रिंग से एज जेट टोकन को बाहर निकाल देते हैं और वो जान से कहता है ये हमारे याओ क्लैन का सेरेमनी इनविटेशन जेट टोकन है, गुस्सा मत हो, तुम्हारा टीचर इसे रिक्वायर करेगा और उसे खूब पता है कि याओ क्लैन की सेरेमनी हमारे क्लैन के लिए कितनी मैटर करती है और मुझ पे ट्रस्ट करो वो जरूर आएगा, भले उसके पास रिलेशनशिप याओ क्लैन से अच्छे नहीं हो। तो जान याओ जिंगजी से जेट टोकन रिसीव करता है और टोकन को अपने स्टोरी रिंग में ऐड कर देता है और फिर उसको ग्रीट करके थैंक यू बोल देता है। तो याओ जिंगजी जान से बोलता है इस दफा मैं तेरे साथ अल्केमी स्किल में फाइट न कर सका, लेकिन अगली दफा मैं जरूर तुम्हारे साथ एक मैच लड़ूंगा। और इसके बाद याओ जिंगजी वहाँ से चला जाता है। तो जान यूनर की तरफ देखकर बोलता है यूनर टाइम हो चुका है, मैं अब जाऊंगा। तो यूनर थोड़ा सी खफा होकर जान से कहती है अपना ख्याल रखना। तो ये सुनकर जान नोट करता है। तो जान बैटल शिप में सवार हो जाता है। तो फिर इसके बाद हम गू सीक्रेट सिटी को देखते हैं जहाँ पर जान स्पेसशिप से उतर जाता है और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है और जान अपने स्टोरिंग से एक मैप को बाहर निकाल लेता है और अपना रास्ता सेट कर लेता है। तो बहुत दिन सफर करने के बाद जान फाइनली फॉलिंग स्टार पवेलियन की टेरिटरी में पहुंच जाता है। तो स्टारिलम के अंदर एक बंदा अपीयर होता है जो कि एल्डर लोग पर अटैक करता है। तो ये सीन देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर भड़क जाता है और वो चिल्लाकर बोलते हैं ये कौन माँ का लाडला है जो स्टारिलम में ट्रबल कास्ट कर रहा है। तो वो बंदा हंसकर कहता है जो कि जान होता है मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन छोड़े आधा साल हो चुका है, लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन का डिफेंस बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुका है। लेकिन कर वो एल्डर लोग पूछते हैं तुम कौन हो। तो वहाँ पर और लोग अपीयर होते हैं और वो जब जान को देखते हैं तो तुरंत उसको ग्रीट करते हैं और कहते हैं जूनियर पवेलियन चीफ आप। तो वो एल्डर लोग शॉक हो जाते हैं। तो जान के पीछे का स्पेस फ्लक्चुएट होता है और वहाँ पर मास्टर येलो और फेंगजुनजे अपीयर होते हैं। तो जान मास्टर येलो को देखकर ग्रीट करके बोलता है टीचर। तो बाकी लोग जब मास्टर येलो को देखते हैं तो सारे उसको ग्रीट करते हैं। तो मास्टर येलो जान की तरफ देखकर जान से कहते हैं आधे साल में तुमने 5 स्टार डाउजन से 8 स्टार डाउजन तक चले गई, बहुत खूब। और फिर मास्टर येलो कहते हैं चलो चलते हैं, मैंने तुम्हारी वापसी का बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है। तो ये सुनकर जान नोट कर देता है। तो जान मास्टर येलो से पूछता है टीचर लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी अभी तक नहीं आए। तो मास्टर येलो कहते हैं वो आए थे लेकिन फिर चले गए। तो जान कहता है कहाँ। तो मास्टर येलो कहते हैं यही वजह है कि मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। जब तुम हेवनली टॉम में एंटर कर गए तो हमने कुछ न्यूज भेजी जिस वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी को समन किया और फिर वो सब जामा एम्पायर चले गए। तो ये सुनकर जान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बोलने लगता है जामा एम्पायर क्या याना लाइन्स को कुछ हुआ है। और हाँ गाइज बेसिकली ये जो होते हैं महंगा और नावल इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो अक्सर मैं फोटोज लगाता हूँ तो आप प्लीज़ एडजस्ट करना अगर कोई सीन वीन थोड़ा सा डिफरेंट हो तो। और हाँ गाइज बस 2 ही वीडियो के बाद हम क्वीन मेडोसा को देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।